बाद हमारे पास जो प्रोसेस है हम शैम्फरिंग कहते हैं। शैम्फरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपने जो आपका वर्क पीस है उसके ऊपर जो शार्प एज आपको मिलता है, सिलेंड्रिकल सरफेस और जो फेस होता है उन दोनों को मिलाते हुए आपको एक शार्प एज मिलता है। उसको रिमूव करने के लिए आप शैम्फरिंग का टूल इस्तेमाल करते हैं। और इसमें आप करते क्या हैं, इसमें आपने शैम्फर एंगल जो है ना वो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। शैम्फर एंगल क्या होता है, ये जिस एंगल के ऊपर मटेरियल को रिमूव किया जा रहा है वो एंगल विद रिस्पेक्ट टू सिलेंड्रिकल सरफेस हम उसे कहते हैं कि ये हमारा शैम्फर एंगल है। और शैम्फर एंगल बेसिकली हम 45 या 60 रखते हैं। तो हमने 60 के ऊपर अपना मटेरियल अपना जो है ना वो वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव किया है। तो वही हम जो है ना ये करते इसलिए हैं कि एज जो है वो शार्प एज की वजह से कटिंग आपकी बॉडी के ऊपर या कोई इंजरी के चांसेस होते हैं तो वो बिल्कुल कम हो जाए। और वैसे भी जब आप थ्रेडिंग करते हो उससे पहले शैम्फरिंग इसलिए की जाती है कि जो बिल्कुल स्टार्ट वाले थ्रेड्स बनेंगे वो आराम से जो है ना वो बिल्कुल इजीली किसी भी मेटिंग पार्ट के साथ वो इंगेज हो जाएं और उसके बाद थ्रेडिंग आपस में मेन जो है ना वो आपस में इंगेज हो, इसलिए भी ये काम किया जाता है। और एक्सटर्नल थ्रेडिंग अब हम डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल थ्रेडिंग क्या है और किस तरीके से करते हैं, ये आपको वीडियो के अंदर इसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। उसके अंदर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से इसकी सेटिंग करते हैं लेथ मशीन के ऊपर। एक्सटर्नल थ्रेडिंग थोड़ी टेक्निकल चीज़ है और इसको डिमॉन्स्ट्रेशन के बगैर समझाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ से जो हमारे पास एक्सटर्नल थ्रेडिंग है क्या, इंटरनल थ्रेडिंग आपको पता है, जो इंटरनल सरफेस है किसी भी वर्क पीस की उसके ऊपर अगर थ्रेड्स बनाएं तो उसे हम इंटरनल थ्रेडिंग कहते हैं। और अगर एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर बनाएं तो उसे हम एक्सटर्नल थ्रेडिंग कहते हैं। ठीक है जी। ये जैसे ये दिखाया हुआ है आपको, ये थ्रेडिंग टूल दिखाया हुआ है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। और वर्क पीस को उसी तरीके से चक के अंदर होल्ड करके रोटेट करवाया जाता है। लेकिन इसके अंदर जो टेक्निकल चीज़ है थोड़ी सी वो ये है कि जो टूल है उसको ऑटो फीड पे रखना होता है। ठीक है, ऑटो फीड पे रखने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें सेट करनी है वो सारी डिटेल्स आपको जो वीडियो लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन वाला आएगा लेथ मशीन के ऊपर उसमें कंप्लीट डिटेल्स आपको बताई हुई हैं। तो आपने उन चीज़ों को देखना है गौर से कि थिम्बल की क्या मूवमेंट है और थिम्बल को किन किन पॉइंट्स के ऊपर आप सेट कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट पिच लेना चाह रहे हैं, डिफरेंट टीपीआई लेना चाह रहे हैं। टीपीआई क्या होती है, थ्रेड पर इंच, यानी कि अगर 1 इंच का लेंथ आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर फॉर एग्जांपल 1 इंच है तो उसके अंदर थ्रेड्स देखो कितने हैं, 1, 2 और 3। अगर 3 थ्रेड्स हों 1 इंच के अंदर तो टीपीआई क्या होगा, 3 टीपीआई, यानी 3 थ्रेड्स पर इंच। इसी तरीके से पिच भी एक वैल्यू होती है। पिच क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स इन मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे इस थ्रेड और इस थ्रेड के जो आप कह लें कि क्रस्ट हैं, या क्रस्ट तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बेसिकली ये जो अपर पोर्शन है, क्योंकि हम 2D के अंदर देख रहे हैं तो ये वेव लाइक हमें नज़र आ रहा है। तो जो अपर पोर्शन है कंसेक्टिव थ्रेड्स के अंदर उनके दरमियान में जितना डिस्टेंस होगा मिलीमीटर में उसे हम पिच कह देते हैं। ठीक है जी। तो मिलीमीटर के अंदर और यानी कि मीट्रिक सिस्टम में और इंपीरियल सिस्टम में दोनों में हम थ्रेडिंग कर सकते हैं और ये दोनों डिफरेंट होती हैं। यानी कि अगर आपने एक्सटर्नल थ्रेडिंग मीट्रिक के अंदर की है तो सिर्फ वही वर्क पीस आप इसके साथ इंगेज कर सकते हैं जिसके ऊपर इंटरनल थ्रेडिंग भी मीट्रिक के अंदर ही होगी। यानी मीट्रिक वाला और जो इंपीरियल सिस्टम वाले थ्रेड्स हैं वो आपस में मेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज़ होती है जो आपने जहन में रखनी होती है। तो इसके आगे अगर हम देखें तो हमारे पास मिड टर्म के पेपर के बारे में हमने डिस्कस करना है कि मंडे को आपका मिड टर्म का पेपर होगा 29 जून को। और टाइम जो है इसका वो 10 AM है। सही है, ये हमने डिसाइड किया है। अब आप देख लें, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप आज के दिन के अंदर अंदर मुझे बता दें और CR मुझसे कांटेक्ट कर ले। अगर प्रॉब्लम है तो हम इसको जो है वो टाइम को या डेट को आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन बेहतर यह है कि आप इसी के मुताबिक करेंगे। इसको डिस्टर्ब करेंगे तो और भी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। ठीक है, बाकी डिस्कशन के बाद चीज़ें फाइनलाइज़ की जा सकती है। और इसका कोर्स क्या होगा, क्योंकि आपके साथ जो भी चीज़ मिड से यानी कि मिड टर्म से पहले असाइनमेंट और क्विज़ के बारे में आपका क्वेश्चन यही होता था कि मटेरियल क्या होगा, कितने जो मटेरियल के अंदर से हमारा ये एग्ज़ाम होगा। तो मिड कोर्स जो आपने पढ़ लिया अब तक वो सारा कोर्स उसके अंदर इंक्लूड होगा। और उसके अलावा
जितने लेक्चर आपको दिए जाएंगे, यानी कि इस वीक के अंदर अंदर जो लेक्चर अपलोड हो जाएंगे वो सारे के सारे लेक्चर्स इंक्लूडेड होंगे मिड टर्म के पेपर के लिए। सही है, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है और अपने आप को न्यूमेरिकल्स के लिए भी तैयार रखना है, थ्योरी वाइज भी अपने आप को तैयार रखना है, ठीक है। और एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने अपने आप को तैयार रखना है और पेपर मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट बनाऊँ और आपने टाइम पे उसको सॉल्व करके टाइम पे एलएमएस के ऊपर सारा पेपर होगा आपका, जिस तरीके से आपने क्विज़ 2 दिया था उसी तरीके से आपका ये मिड टर्म का पेपर होगा। आपने सॉल्व करके एलएमएस के ऊपर अपलोड करना होगा और वहीं से फिर आपकी ग्रेडिंग होगी। ठीक है जी, तो ये लेक्चर हमारा एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़।